तब अर्जुन का प्रश्न है हमारी तरह ही कि फिर परमात्मा की शरण को कौन ग्रहण करता है, कौन ग्रहण करता है? तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के पुण्यात्मा परमात्मा को दिल से याद करते हैं, उसकी शरण ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। कौन कौन है? तो कहा सबसे पहले आर्त, जो विपदाग्रस्त है, बीमार है, दिल से भगवान को याद करते हैं, प्रभु मेरा दुख हरो। उस वक्त वो जैसे बुद्धि से उस परमात्मा की शरण में जाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग अर्थार्थी, बिजनेस करने वाले, रोज सबसे पहले दुकान खोलेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे। लाभ की इच्छा रखने वाले कि आज बहुत अच्छा कोई ग्राहक आ जाए और आज बहुत अच्छी कमाई कर लूं। तीसरे प्रकार के लोग हैं जिज्ञासु, जो ज्ञान की जिज्ञासा रखते हैं, वो भी बहुत प्यार से ईश्वर को याद करते हैं। और चौथे प्रकार के लोग हैं ज्ञानी, जो आध्यात्म को यथार्थ जानने का प्रयत्न करना चाहते। अध्यात्म क्या है उसको समझना चाहते हैं। ये 4 प्रकार के पुण्य आत्मा है जो ईश्वर की शरण को ग्रहण करता है और उसकी शरण में सबसे पहले जाकर के अपने दिन को आरंभ करता है। बाकी सबका हाल क्या होता है? तो भगवान कहते हैं निसंदेह ये सब श्रेष्ठ भाव वाले ही है, परंतु उसमें भी जो परम ज्ञानी और परमात्मा प्यार में समाया हुआ है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कितने कॉन्फिडेंटली ये बात कहते हैं, मैं उनको प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। उसे मैं अपने समान मानता हूं क्योंकि वह निश्चय बुद्धि होकर मेरी मत में स्थित रहता है। जो मैं कहता हूं उसको फॉलो करता है, उसको आत्मसात करता है। वह बहुत जन्म के अंतिम जन्म में मेरी शरण में आ जाते हैं। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। हर कोई नहीं आ सकते हैं, हर कोई उसकी शरण में नहीं जा सकते। बहुत दुर्लभ है ऐसे महात्मा जो इतना ईश्वर से प्यार करते और भगवान भी उसको इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि अपने समान उसको मानते हैं। आप सोचो ये इज्जत ईश्वर द्वारा प्राप्त करना कितनी सौभाग्य की बात होगी कि जब ईश्वर से जो प्यार करता है ईश्वर भी उनको इतना ही प्यार करता है। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक लड़का था, सारी गायों को ले जाता था, गैया को घास खिलाने के लिए, और एक खुला मैदान आता था तो छोड़ देता था। सारी गायें घास खा रही होती थी और वो निश्चिंत होकर के कहीं पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे बैठता था। सारा दिन अकेला होता था, क्या करता है? तो मन ही मन भगवान से बातें करता रहता। तो एक दिन जब वो गायों को लेकर के गया, गायों को खुले में छोड़ दिया,
और फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। गायों को देखते हुए उसके मन में विचार आया, जैसे मैंने ये गायों को छोड़ दिया, हर एक अपना अपना घास खा रही है, अपना कर्म कर रही है, और मैं यहां साक्षी होकर के बैठा हूं, उनको देख रहा हूं। जैसे ईश्वर ने भी हमें इस संसार में छोड़ दिया है, हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है। अब वो भी मेरी तरह कहीं बैठा ही होगा, देख रहा होगा। तो मन ही मन भगवान से बातें करता है और कहता है, हे प्रभु, तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी यहां अकेला बैठा हूं। अब मुझे तो पता नहीं तू कहां है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहां हूं। क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाए, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने देखा कि ये लड़का अकेला अकेला बड़बड़ा रहा है। पूछा, ये लड़का किससे बात कर रहा है? लड़के ने कहा, किसी से नहीं। अरे तू बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है? लड़के ने कहा, बस भगवान से बातें कर रहा था। पंडित जी ने कहा, अच्छा, हमें भी पता चले तुम क्या बात कर रहा था। लड़के ने बड़े निर्दोष भाव से पंडित जी के आगे बात कह दी कि बस उसको कह रहा था, तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी यहां अकेला हूं, तो क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। अरे ईश्वर कौन है, तुम जानता भी है? वो कोई टाइम पास करने के लिए है क्या? वो कोई गपशप करने के लिए है क्या? ये कोई तरीका है भगवान को याद करने का? बड़ा गुस्सा करने लगे। ये कोई सभ्यता नहीं है भगवान से बात करने की, पाप कर रहा है तू। वो लड़के ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी, मुझे तो और कुछ आता नहीं, मैं तो रोज ऐसी बातें करता हूं। अरे पाप लगेगा तुझे ऐसी बातें करता है तो लड़के ने कहा, पंडित जी, क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि भगवान से कैसे बात करना चाहिए? वो सभ्यता सिखा सकते हो? पंडित जी ने कहा, अच्छा बैठो, सिखाता हूं। और संस्कृत का कोई श्लोक बोल गए। अब वो लड़का अनपढ़, उसको संस्कृत क्या मालूम। पंडित जी ने एक एक शब्द रटाना चालू किया और 2 घंटे लगे पूरा श्लोक रटाने में। सारा श्लोक रटा दिया और पंडित जी ने कहा, यह सभ्यता है भगवान को याद करने की, रोज ऐसे ही याद करना। लड़के ने कहा, बिल्कुल गलती नहीं करूंगा, रोज ऐसे ही याद करूंगा। और शुरू हो गया। पंडित जी वहां से चले, मंदिर पहुंचे और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मैंने इतना अच्छा काम किया, एक अनपढ़ बालक को आपको याद करने की सभ्यता सिखाई। उतने में आकाशवाणी हुई, तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया? क्यों प्रभु? तो कहा, वो लड़का रोज जंगल में आता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता। मैं रोज उसका इंतजार करता रहता था कि आज वो आकर मुझसे क्या बात करेगा। दिल से बातें करता था। लेकिन आज से जो तो उसको पढ़ा के आया है ना, जो रटा के आया है, वही रटा रटाया रोज बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, जिसको सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से तूने एक बच्चे को मेरे से दूर कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। कहीं हम भी रोज वही रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं बोल रहे हैं? अगर वही कर रहे हैं तो उसको सुनने में भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं। इसीलिए दुनिया में भी कहा जाता है, भगवान भावों का भूखा है।
भाव से याद करो, दिल से याद करो, जो मन में आए वो उससे बातें करो। लेकिन जब दिल से आप उसको याद करेंगे, प्यार से उसको याद करेंगे, तो वो भी आपको उतना ही प्यार करेगा। इसलिए कहा वो मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसको अत्यंत प्रिय हूं, और उसको भगवान अपने समान मानता है, इतनी इज्जत देता है भगवान। तो क्या पसंद है, रोज वही रटी रटाई प्रार्थना बोलना या दिल से उसको याद करना, प्यार करना? क्या चाहते हैं? हा? ये बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तू भी दिल से याद किया कर, प्यार से याद किया कर, क्योंकि तू मुझे प्रिय है और मैं तुझे प्रिय हूं। और बाकी सबका क्या हाल है? तो कहा जिनकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। भारत में जो 33 कोटि देवताएं हैं, उनके भी मंदिर बने हुए हैं। और कौन जाता है वहां? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उस इच्छा पूर्ति के लिए वो देवताओं के पास जाते, वो परमात्मा के पास नहीं जाते। तो दिव्य आत्मा और परमात्मा दोनों में अंतर है। परमात्मा पिता है, दिव्य आत्माएं वो आत्माएं हैं। वो पिता है, वो बच्चे हैं। अब भाइयों को याद करें तो प्राप्ति होगी, या पिता को याद करने में, प्यार करने में प्राप्ति होगी? विवेक क्या कहता है? दिव्य आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, ये सब आत्माएं हैं। पाप आत्माएं, पुण्य आत्मा, ये सब आत्माएं हैं। तो दिव्य आत्माओं से प्राप्ति होगी या परमात्मा से प्राप्ति होगी? पिता से होगी या भाइयों से होगी? वर्षा तो पिता से ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे अपनी इच्छा पूर्तियों के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं, परमात्मा की शरण में नहीं। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा का विधि विधान का पालन करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। किंतु समझने की बात है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारी प्राप्ति मेरे द्वारा ही है। वो देव आत्माएं नहीं करा रही है। कराने वाला कौन है? परमात्मा ही है। अल्पज्ञ बुद्धि वाले, अल्पज्ञ बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं तो प्राप्त होने वाले फल भी सीमित और क्षणिक होते हैं। इतना गुह्य राज भगवान स्पष्ट करते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा का विधि विधान बना करके पूजा की रस्म निभाते हैं। भावार्थ ये कि सात्विक स्वभाव के जो व्यक्ति है, उसका पूजा का विधि विधान क्या होता है? तब